दोस्तों अभी रेनी सीज़न चल रहे हैं और मैं इस रेनी सीज़न में बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग्स को मेरे गार्डन में ग्रो की है और वो किस तरह ग्रो कर रही है मैं आप सबसे कभी भी शेयर नहीं की है। तो आप लोगों को क्यूरियोसिटी भी हो सकते हैं कि असल में मैं जो प्लांट्स की कटिंग्स को लगाती हूँ वो ठीक तरह से लगती है या नहीं, यानी कि जो भी कटिंग्स लगाती हूँ वो ग्रो होते हैं या नहीं। और आप सब लोग मेरे दोस्त हैं तो दोस्तों को तो ज़रूर पता चलना चाहिए कि मैं जिस कटिंग्स को लगाती हूँ वो ग्रो होते हैं या मर जाते हैं। तो ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आप सबसे दिखाऊंगी और मैं बहुत ही इजी प्रोसेस से मेरे कटिंग्स को लगाती हूँ। बहुत सारे गार्डनर्स लगाते हैं, कहते कि ये देती हूँ वो देती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं देती हूँ। बहुत ही सिंपल से मेरे गार्डन में जो मदर प्लांट है उसकी कटिंग्स को लेकर लगाती हूँ और कभी कभी नेबर्स या दोस्तों से भी कटिंग्स को लाती हूँ और उसे ग्रो करती हूँ और वो कटिंग 100% ग्रो करते हैं मेरे गार्डन में। तो वो किस तरह से करते हैं मैं मेरे वीडियो में आप सबसे शेयर करती हूँ, लेकिन कटिंग्स किस तरह से ग्रो होते हैं वो कभी भी मैंने शेयर नहीं की है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबसे वही शेयर करूँगी कि मैं मेरे गार्डन में जो भी कटिंग्स लगाती हूँ वो किस तरह से ग्रो होते हैं या मर जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। और दोस्तों जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं उन लोगों के पास मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो को देखने के बाद पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल आज ये हिबिस्कस खिले हैं और एक साथ 2 खिले हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए एकदम रेड कलर की है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करती हूँ। कोई भी प्लांट ना हो लेकिन हिबिस्कस की कटिंग अपने गार्डन में एक ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं इस रेनी सीज़न में। दोस्तों ये है एडेनियम प्लांट। मेरे गार्डन में बहुत सारे एडेनियम की प्लांट्स हैं और मैं आप सबसे वो शेयर भी करती हूँ जब इसकी फ्लावरिंग होते हैं। तो विंटर सीज़न में ये डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं और जब समर सीज़न आते हैं तब मैं इस सब प्लांट को प्रून कर देती हूँ और उस प्रून की गई ब्रांचेस को मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। मेरे आसपास जो पॉट्स रहते हैं उस पर लगा देती हूँ। और प्लांट्स को प्रून करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक काम होते हैं सभी गार्डनर के लिए, क्योंकि अगर आप प्लांट्स को प्रून करेंगे तो बहुत ही अच्छे इनमें ग्रोथ होगी और इसकी शेप भी बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। तो ये जो प्लांट है इसकी मैंने कटिंग्स ये देखिए की थी यहाँ से, तो ये ब्रांच निकले हैं और ये जो कटिंग की गई एरिया है और उस ब्रांच को मैंने इस पॉट में लगा दी थी। तो अब देखिए ये कटिंग कितनी बढ़िया चल रही है, तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ भी है। और दोस्तों कटिंग्स को लगाकर मुझे फ्री में और एक एडेनियम की प्लांट मिल गई है, तो मेरे एडेनियम की नंबर्स भी बढ़ गए हैं मेरे गार्डन में। ये देखिए ये जो कटिंग्स है यहाँ पर सिर्फ एक प्लांट की नहीं, यहाँ पर 3 प्लांट की कटिंग्स लगे हुए हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप की प्लांट्स की कटिंग्स है। ये और एक है, ये जो मैंने पहले ही मैरून कलर की फ्लावर दिखाई है उसकी कटिंग्स है। और ये देखिए ये है, ये जो येलो कलर की एडेनियम की प्लांट है मेरे पास उसकी कटिंग्स। तो तीनों प्लांट की कटिंग्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ग्रो हुए हैं। तो मैं अगर चाहती हूँ तो इसको अलग अलग पॉट में लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पॉट नहीं है और अभी मैं पॉट्स खरीदूंगी भी नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही रूठ गए हैं। मेरे पास एक ही टाइप्स के बहुत सारे प्लांट्स हैं और पूरे जंगल बन गए हैं मेरे गार्डन, तो इसीलिए मैं ज़्यादा पॉट्स नहीं बनाऊंगी, एक ही साथ इसको रहने देती हूँ। तो देखते हैं जब खिलेंगी इसमें फ्लावर तो बहुत ही बढ़िया लगेगी, है ना दोस्तों। तो मैं इस सभी कटिंग्स को इस पॉट में ही रहने देती हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट कटिंग्स को देखती हूँ। और मेरे नेक्स्ट कटिंग है ये पिंक कलर की जो धुतरा है, ये बहुत ही दुर्लभ धुतरा होते हैं और आप लोग देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर इसकी फ्लावरिंग। और इसी मदर प्लांट की कटिंग्स को मैंने यहाँ पर लगाई है। तो देखिए कितनी अच्छी ये ग्रो हो गए हैं। ये देखिए
ढेरों सारे यहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये देखिए न्यू न्यू ब्रांचेस, और देखने में भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो मेरे पास एक मदर प्लांट थे पिंक कलर की धूतरा की, और अभी मेरे पास 4 से 5 प्लांट्स हो गए हैं। यहाँ पर 2 कटिंग्स है और एक पॉट है, वहाँ पर 2 कटिंग्स है। तो कुल मिलाकर 5 पिंक कलर की धूतरा की प्लांट हो गए हैं। और दोस्तों इसी पॉट में देखिए बहुत सारे एशगट की प्लांट्स हुए हैं, और मेरे ससुर जी ने इसकी सीड्स यहाँ पर ग्रो की है। तो मैं इसको हटा दूँगी, क्योंकि इतनी छोटे से पॉट में इतना ज़्यादा प्लांट्स रखना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी प्लांट्स को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट कटिंग की तरफ, और मेरे नेक्स्ट कटिंग है ये ड्रेसिना। ड्रेसिना प्लांट कटिंग से बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं। मेरे पास इसकी बहुत सारे पॉट्स भी बने हुए हैं, और इसकी जो मदर प्लांट है वो हमारे रोड के सामने एक प्लांट है वहाँ पर है। तो मैंने वहाँ से कटिंग्स को लाकर इस पॉट में लगाई थी। तो देखिए कितने बढ़िया ये ग्रो हो रहे हैं, और इसको किस तरह से मैंने लगाई थी वो भी मैंने शेयर कर चुकी हूँ मेरे वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। तो ये देखिए यहाँ पर एक पपाया प्लांट भी हुए हैं। मैं इसको दूसरे बिग साइज़ के पॉट में दूंगी। तो इस सितंबर महीने में ही ये काम मैं करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा केयर और थोड़ा सा बिग पॉट में देने से ही मुझे इसी प्लांट से बहुत ही अच्छे पपीता मिल सकते हैं। तो ड्रेसिना बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं कटिंग से, और इसकी लीव्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, पूरे पिंक कलर की। और दोस्तों इस प्लांट को आप इंडोर साइड में भी रख सकते हैं। सिर्फ हफ्ते में एक बार आपको इस प्लांट को 2 से 3 घंटे की धूप दिखानी चाहिए। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट कटिंग से लगाने वाली प्लांट है ये ब्लीडिंग हार्ट की प्लांट, और इसकी मदर प्लांट को मैंने रिपोर्ट की थी, किस तरह से प्रूनिंग की थी, सभी की वीडियो मेरे चैनल पे है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और देखिए उसी मदर प्लांट की कटिंग्स को मैंने आप सब से तभी मैंने दिखाई थी, तो वही कटिंग देखिए कितने बढ़िया चल रही है। ये देखिए न्यू न्यू जो ब्रांचेस हुए हैं, ये देखिए ये जो कटिंग्स है उसके पास से ही ये न्यू ब्रांचेस निकले हैं, और उनमें देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स भी खिले हैं। और इसी ब्रांच के नीचे भी एक ब्रांच है, उसकी ब्रांच में भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावर्स खिले हैं। तो कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं छोटे छोटे ब्लीडिंग हार्ट की प्लांट की कटिंग में इतनी अच्छी फ्लावरिंग। और दोस्तों ये जो कटिंग्स है इसकी लेंथ है 5 से 6 इंच। मैंने सभी कटिंग्स की यही लेंथ ली थी। और दोस्तों मैं जब कटिंग्स को लगाती हूँ तो कटिंग्स के नीचे की 1 इंच तक मैं स्क्रैच करके साफ फंगीसाइड पाउडर लगाने के बाद उसको मिट्टी में होल करके लगा दी थी। तो देखिए कितने बढ़िया ये ग्रो हो गए हैं, और ये काम मैंने की थी 2 महीने पहले। तो 2 महीने में ही देखिए कटिंग कितनी अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं, और उसी कटिंग्स में फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। तो 2-3 कटिंग्स ये देखिए जैसे ये है, ये सूख गए हैं, मैं इसको फेंक दूंगी क्योंकि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सूख गए हैं। तो मैं सभी सूखे ब्रांचेस को यहाँ से हटा दूंगी। ये देखिए दोस्तों इसकी रूट्स भी बने थे, ये देखिए। तो ग्रोथ होते होते फिर मर गए हैं, हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ज़िंदा है। रुकिए मैं थोड़ा सा नाखून से खरोच कर देखती हूँ कि ये प्लांट की ब्रांच जिंदा है या नहीं। हाँ दोस्तों ये ब्रांच अभी तक ग्रीन है, इसका मतलब है ये जिंदा है। तो मैं इसको फिर से लगा दूंगी। ऊपर से सूख गए थे लेकिन नीचे से अभी तक जिंदा है। तो सॉरी मुझसे भूल हो गई है। तो इस ब्रांच को मैं फिर से लगा दूंगी क्योंकि इस ब्रांच से मुझे फिर से एक प्लांट मिल जाएगी। तो मैं उसी होल में फिर से इस कटिंग की गई ब्रांच को लगा दूंगी। तो इसके आसपास जो ब्रांचेस है वो भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हुए हैं, ये देखिए।
और अभी जैसे बारिश हो रही है, कभी कभी बहुत तेज़ धूप भी होते हैं, तो धूप और बारिश की पानी पाकर मेरे सभी प्लांट्स बहुत ही हैप्पी भी है। और दोस्तों मेरे नेक्स्ट कटिंग से लगाने वाले प्लांट है ये सनसेट बेल्स प्लांट, और इसकी कटिंग्स को मुझे शांता आंटी ने दी थी। मैंने आप सबसे वो वीडियो शेयर की थी। तो इसकी कटिंग से देखिए बहुत ही बढ़िया ये प्लांट ग्रो हुए हैं और बहुत सारे कटिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं। आप लोग देख ही पा रहे हैं ये कटिंग्स कितनी हेल्दी है। इसकी लीव्स देखिए एकदम झकाझक है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये प्लांट मेरे गार्डन में चल रहे हैं। मैं इसकी कटिंग्स को यहाँ पर लगाई हूँ, लेकिन इसकी कटिंग्स को एक साथ इतने सारे नहीं लगाऊंगी, दूसरे पॉट में मैं बाद में शिफ्ट कर दूंगी। और इसकी कटिंग्स को भी मैंने किस तरह लगाई है वो भी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ। और मेरे नेक्स्ट प्लांट है ये पोर्तुलाका, और इस पोर्तुलाका की कटिंग्स को दिए थे मुझे ग्रीन फ्रेंड्स के शमरदा ने, और उन्होंने बहुत सारे कटिंग्स को दिए थे। तो सभी कटिंग्स बहुत ही बढ़िया ग्रो हुए हैं, आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगी। तो रेनी सीजन है तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे प्लांट्स पॉट में उग जाते हैं, तो उसको पॉट से हटा देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और पास ही देखिए एक मॉस रोज़ की पॉट्स है और कितनी ब्यूटीफुल है इसकी कलर देखिए। तो आज 2-3 खिले हैं, लेकिन रोज़ सुबह मैं जब आती हूँ तो बहुत सारे फ्लावर्स इस पॉट में खिले रहते हैं, तो मुझे देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों इस पॉट में जो दूसरे प्लांट्स है उसको मैं जब उठा रही हूँ तो नीचे थोड़ा बहुत मिट्टी लगे हुए हैं, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। पॉट में इस तरह से हल्का सा करने से ही ये मिट्टी पॉट में ही रह जाते हैं क्योंकि मिट्टी मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो हम लोग तो मिट्टी पाते नहीं हैं, यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं मिट्टी लाना, तो ख़रीद कर लाना पड़ता है ये मिट्टी, तो इसीलिए मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट एक हिबिस्कस की कटिंग्स जो शमरदा ने ही दिए थे, और ये है झुमको जबा की कटिंग्स। ये देखिए ये छोटे से कटिंग्स मुझे दिए थे, तो ये कटिंग की गई एरिया है और उसके साइड से देखिए ये ब्रांचेस निकले हैं, देखिए कितने सारे ब्रांचेस है। तो बहुत ही ग्रोथ अच्छी है इस कटिंग्स की, और ये प्लांट छोटे से ही एकदम चारों तरफ ब्रांचेस से भर जाएगी। तो न्यू ब्रांचेस है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इसी न्यू ब्रांचेस में बहुत ही जल्द मुझे फ्लावर्स भी देखने को मिलेगी। ये देखिए इतने बड़े हो गए हैं, तो इसका हाइट अभी 1 फुट तक होगी। कोई भी कटिंग्स लगाने के लिए ये रेनी सीज़न एकदम परफेक्ट है। इसीलिए दोस्तों मैं आप सबसे कहती हूँ कि इस रेनी सीज़न में कोई भी कटिंग्स को ज़रूर लगाइए, तो वो बहुत ही बढ़िया आपके गार्डन में ग्रो हो जाएगी। ये देखिए ये है जेड प्लांट, मैंने इस पॉट में लगाई थी, तो ये भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हुए हैं। और जेड प्लांट बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इंडोर प्लांट में भी इसको शामिल कर सकते हैं। ये एयर प्योरीफाई भी करते हैं और ये बहुत ही शुभ माना जाता है घर के लिए। तो छोटे से कटिंग्स थे, तो अभी ये थोड़ा बहुत बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों अब है मेरे नेक्स्ट प्लांट, ये है गार्लिक वाइन प्लांट, और इसकी फ्लावर्स तो एकदम देखने लायक है। जब इसमें फ्लावरिंग होगी मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोग देखेंगे कि इसकी फ्लावर्स की कलर इतनी ब्यूटीफुल है कि मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये देखिए न्यू ब्रांचेस, ये देखिए न्यू ब्रांचेस दोनों साइड से निकल रहे हैं पत्ते की नोड एरिया से। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि नोड एरिया से आधा इंच छोड़कर इसकी कटिंग्स को कट करना है, क्योंकि उसी नोड एरिया से ही ये न्यू ब्रांचेस निकलते हैं। और ये देखिए छोटे से ब्रांच में भी
एक न्यू लीव्स आए हैं, तो वो ब्रांच भी ग्रो हो गए हैं। तो बहुत सारे ब्रांच को मैं इस तरह से ही ग्रो करती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में मैं इस ब्रांच को अलग पॉट में भी दे सकती हूँ। तो अभी चलिए दूसरी कटिंग्स की तरफ, जो इसी रेनी सीजन में मैंने लगाई थी। और ये है, मुझे पता नहीं ये कौन सा प्लांट है, लेकिन ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ही बढ़िया इनमें फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि ये शांता आंटी ने मुझे दिए हैं और उनके पास ये प्लांट बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। मैं उसी उम्मीद में इस कटिंग्स को मेरे गार्डन में लगाई है। तो सभी कटिंग्स देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रो हुए हैं। ये देखिए इसकी लीव्स कितनी ब्यूटीफुल है, पूरे ग्रीन। लेकिन ये जो बिग साइज के कटिंग है, इसकी लीव्स थोड़ा येलो कलर की हो गए हैं। तो कोई बात नहीं है, अभी रेनी सीजन है, बाद में मैं इस पॉट में एप्सम सॉल्ट की लिक्विड दे दूंगी, तो इसकी लीव्स फिर से पूरे ग्रीन हो जाएगी। तो ये होते रहते हैं कभी कभी, तो एप्सम सॉल्ट देने से ये ठीक हो जाते हैं। तो मैं कुछ ही दिन बाद, इस रेनी सीज़न चले जाने के बाद, मैं इसमें एप्सम सॉल्ट डालूंगी, तो इसकी लीव्स ठीक हो जाएगी। और दोस्तों ये है और एक फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग्स, इसका भी नाम मुझे पता नहीं है। शांता आंटी के पास से मैंने इसकी कटिंग्स को लाई है। तो उन्होंने कहा है कि इस प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग होते हैं। तो दोस्तों इस ब्रांच को देखिए, ऊपर का आधा इंच छोड़ के मैंने इसको कट लगाई थी। नोड एरिया से ही देखिए ये ब्रांचेस निकले हैं और 45 डिग्री एंगल में कटिंग्स को कट करना है और नीचे के हिस्से को 1 इंच तक खरोच कर उसमें हल्दी, एलोवेरा जेल या आप फंगीसाइड लगा सकते हैं, तो ये रूटीन हार्मोन के काम आएंगे। इस तरह से आप अगर कटिंग्स को लगाते हैं तो देखेंगे आपके सभी कटिंग्स बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट कटिंग से ग्रो करने वाले प्लांट है ये ड्रैगन फ्रूट प्लांट। इसको मैंने 15 दिन पहले ही लगाई है और देखिए इसकी प्लांट कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और मैंने तीनों पॉट में इसकी कटिंग्स को लगाई है और यहाँ पर मेरे पूरे दिन की फुल सनलाइट पड़ते हैं, क्योंकि ये मेरे टॉप टेरेस पर है और फुल सनलाइट इस प्लांट को पड़ते हैं। और ये कैक्टस टाइप के प्लांट्स है, इसको फुल सनलाइट पड़ते हैं तो ही ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं। कुछ ही देर पहले बारिश हुई है, इसलिए इसकी मिट्टी गीले है और इसमें पूरे दिन के सनलाइट तो पड़ते हैं और ये वेल ड्रेन्ड मिट्टी में है। तो अगर बारिश की पानी भी पड़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वेल ड्रेन्ड होकर बाहर निकल जाते हैं। और मैंने इसको ये 20 लीटर की जो वाटर जार है उसमें लगाई है। तो देखिए कितने बढ़िया ये ग्रो होते हैं। आप किसी भी बिग साइज़ के पॉट में इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट के कटिंग्स को लगाइएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे बहुत ही लंबे हो जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं, इसलिए इसे बड़े से पॉट में लगाना ही उचित है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर 3 वाटर जार में ये ड्रैगन फ्रूट की कटिंग्स को लगाई है, लेकिन इस पॉट में मेरे ससुर जी ने पम्पकिन की सीड्स को ग्रो की है, तो पूरे पॉट ढक गए हैं इसकी प्लांट से। ये देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया ग्रोथ है, ऊपर से न्यू लीव्स निकल रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की। तो ये देखिए कद्दू की प्लांट कितने बड़े हो चुके हैं। मैं इसको उठा दूंगी, क्योंकि एक ही पॉट में इतने सारे प्लांट्स नहीं रह सकते हैं। तो ये देखिए ये कटिंग्स भी कितनी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से कटिंग्स को ज़रूर लगाइएगा। और इसकी कटिंग्स किस तरह से लगाना है ड्रैगन फ्रूट की, इसकी भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगी कि किस तरह से आप ड्रैगन फ्रूट प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ है। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 पॉट्स है ड्रैगन फ्रूट प्लांट की।
और उन सब प्लांट्स में बहुत ही अच्छे ड्रैगन फ्रूट भी हो रहे हैं। मैं आप सब से शेयर करती रहती हूँ। तो फिर से मुझे और 3 पॉट से ड्रैगन फ्रूट मिलेगी, इसी आशा में यहाँ पर तीनों पॉट्स मैंने कटिंग से तैयार की है पॉट को। लेकिन ये जो पम्पकिन की प्लांट है ये बहुत ही बढ़िया ग्रो हुए हैं। तो मैं तो इस टॉप टेरेस पर ज़्यादा नहीं आती हूँ, इसीलिए पता भी नहीं था मुझे कि यहाँ पर पम्पकिन की प्लांट ग्रो हुए हैं। तो ये मेरे ससुर जी ने ही लगाई है। तो मैं इस प्लांट को और थोड़ा सा बड़े होने के बाद काट कर ले जाऊंगी और घर पर मैं रेसिपीज़ बनाकर खिलाऊंगी सबको। ये जो ड्रैगन फ्रूट की कटिंग है, देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, बहुत ही बड़े हो गए हैं। छोटी से मैंने लगाई थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक कटिंग्स है, ये देखिए छोटे से, और इसका ग्रोथ थोड़ा कम है, फिर भी बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पम्पकिन की प्लांट्स है इसको तो मैं कुछ ही दिनों में रेसिपीज़ बनाकर खा लूँगी। तो ये पॉट्स फिर से खाली हो जाएगी और इन सब ड्रैगन फ्रूट प्लांट को ग्रो होने में बहुत ही अच्छी जगह मिल जाएगी। और यहाँ पर पूरे फुल सनलाइट मिलते हैं तो इसकी ग्रोथ ही इसीलिए अच्छे है। और ये जो पम्पकिन की प्लांट है इसकी भी ग्रोथ देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, इसमें बहुत सारे बर्ड्स भी आ रहे हैं। और मेरे गार्डन में पम्पकिन की प्लांट बहुत ही बढ़िया होते हैं और पम्पकिन भी होते हैं। मैंने आप सबको वो शेयर भी की थी कि मेरे गार्डन में कितने सारे पम्पकिन हुए थे। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं मैं उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि मेरे गार्डन में किस तरह से पम्पकिन हुए थे। तो दोस्तों देखी है 100% ग्रोथ है सभी कटिंग्स के। इस रेनी सीज़न में ही मैंने इन सब कटिंग्स को लगाई है और सभी कटिंग्स बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक भी समय है, इस सितंबर महीने में भी आप लगा सकते हैं कोई भी कटिंग्स, तो लगा लीजिए तो 100% ग्रो होगी ही होगी। तो ये था मेरे कटिंग्स के अपडेट्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक, कमेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू और हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।